आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग CUET का रीजनिंग में जो है रक्त संबंध, इससे कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा। राजीव ने क्या कहा? उसकी माँ, एक महिला है चित्र में, उसकी माँ मतलब इसकी माँ कि एकमात्र नाती या नातिन, जो भी हो, नाती या नातिन है, जिसकी माँ, इसकी माँ मेरी पत्नी है। तो इसकी नातिन और उसकी माँ, यानी कि ये हो जाएगा, एकमात्र है ना, एकमात्र नातिन है तो ये एकमात्र होगा, तो इसकी माँ ये हो गया। तो राजीव का साथ क्या है, संबंध हो जाएगा इसका, नातिन का मतलब इसका ये बच्चा हो गया, बच्चा के माँ यानी कि पत्नी, यानी कि राजीव कौन है, उसका पति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, राजीव, ये जो लेडी जो दिखा रहा है पिक में, वो क्या है, बेटी, बच्चा का माँ है। ठीक है, तो माँ है यानी कि उसकी पत्नी है, यानी कि राजीव कौन हो गया, पति हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक महिला का परिचय करवाते हुए शशांक ने कहा। शशांक ने क्या कहा? एक महिला का परिचय कराते हुए, वो मेरे पुत्र, इसका जो है पुत्र की इकलौती बेटी, पुत्र की इकलौती बेटी की माता है, इसकी माता है ये। ठीक है, शशांक एक महिला का परिचय करवाते हुए कहा कि वो मेरे पुत्र की इकलौती बेटी, यानी कि उसके पोती की माता, तो क्या होगी, बहू हो जाएगी। ठीक है, पोती की माता यानी कि बहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा। एक व्यक्ति है ये, और ये एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, ये इसको संकेत कर रहा है और किसी महिला को क्या बोल रहा है, इस महिला से बोला जा रहा है क्या, कि उसकी मां, मतलब इसकी मां तुम्हारे पिता, मतलब इनके पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब ये इसकी पुत्री है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनके जो पिता है, पिता की एकमात्र पुत्री मतलब मां खुद हो गई इसकी, क्या होगी, इसकी मां। तो महिला जो है ये महिला क्या हो गई, उसकी मां हो गई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी भाई है। ए और बी क्या है, भाई है, तो दोनों पॉजिटिव देते हैं, ये दोनों आपस में भाई है। सी और डी बहने हैं, सी और डी क्या है, बहने हैं। तो जनरली बहन को नेगेटिव में साइन भी देंगे। ए का बेटा डी का भाई है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। बताइए बी और सी का क्या रिश्ता है, बी और सी, ये दोनों भाई है। ठीक है, भाई का जो है बेटा, यानी कि ये भी बेटा हो गया, इसी का बेटा हो गया, ये भी, डी भी और सी भी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी और सी, ये चाचा हो गए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चाचा, ये दोनों भाई है ना, तो भाई का, इनका बेटा या बेटी, तो इसके क्या हो गया, चाचा हो गए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी लड़की की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। मेरे चाचा, व्यक्ति है ये, इनके चाचा, इस लड़की जो है, लड़की के चाचा के ये फिर चाचा हुए।
मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा है, लड़की के चाचा के चाचा है, वह व्यक्ति उस लड़की से किस प्रकार संबंधित, व्यक्ति और ये लड़की जो है किस प्रकार संबंधित है, ये बताइए। यह है क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है लड़की के चाचा यानी कि ये इंसान जो है इसके चाचा है, यानी कि ये हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है इसके चाचा भी हो सकते हैं या फिर पिता भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि ये चाचा भी हो सकते हैं या पिता भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ई ए का बेटा है। ई जो है ए का बेटा है, बेटा है तो प्लस में साइन दे दें, ठीक है। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। ई का विवाह सी से हुआ है, ई का विवाह सी से हुआ है। अब देखिए क्या है, सी बी की बेटी है, सी बी की बेटी है, तो बेटी का बेटा यानी कि ये हो गया साला या बहनोई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए, एक फोटोग्राफ है किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए, मतलब पुरुष है, एक महिला कहती है उसके भाई के पिताजी, इसके जो है भाई के पिताजी, भाई के पिताजी यानी कि पिताजी हो गए, इसके भी पिताजी हो गए ये, ठीक है, कंफर्म है ये। भाई के पिताजी यानी कि उनके पिताजी हो गए, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी, ये जो लेडी है इसके दादाजी, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र। अब देखिए ये क्या हो गया, इसकी जो ये क्या हो गया, पिताजी हो गए, और पिताजी का ये बेटा यानी कि ये क्या हो गया, भाई बहन, यानी कि ये बहन हो गई, सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, पुत्र है, ठीक है, जिसका पुत्र। ई एफ की माता है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, जिसका भाई डी है, इसके साथ ये संबंध हो गया, ठीक है। माता है तो नेगेटिव में साइन दे दिए। ए का ई से क्या रिश्ता है, ए का ई से रिश्ता क्या है, देखिए ए और ई का, इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है और इसका भाई है, यानी पुत्र या पुत्र का भाई यानी कि बेटा होगा, यानी कि ए का ए कौन है, पिता होंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी और सी बहनें हैं, ए बी और सी ये क्या है, बहनें हैं, ये सभी बहनें हैं, ठीक है। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, और ई बी की मात बेटी है, ई बी की बेटी है, ई जो है बी की बेटी है, नेगेटिव में साइन दे देते हैं, ये बेटी लिख देता हूं, ठीक है, ए बी की बेटी है। बताइए ए से डी का रिश्ता क्या है, ये देखिए भाई है, मतलब ये इधर से यहां देखिए ये बहनें आपस में, तो यानी कि ये क्या हो, मौसी हो जाएगी इसकी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है, भाई है मतलब पॉजिटिव, यहां रवि को आप अभी तक जो है आप बोल नहीं सकते हैं कि नाम से कि ये भाई है या बहन है, ठीक है, ये कंफर्म है, ये भाई है। रीना अतुल की बहन है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना की का बेटा है, रवि रीना का बेटा है, इसका ये बेटा हो गया, या पॉजिटिव हो गया,
ये बेटा हो गया, ठीक है। बताइए कि दीपक का रीना से क्या संबंध है। रिश्ता क्या है, रीना और दीपक, ठीक है। अब देखिए इसका बेटा और बेटा का भाई यानी कि बेटा होगा, बेटा का भाई यानी बेटा, कंफर्म है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुनील का एक पुत्र करण, सुनील का करण है क्या, पुत्र है, पुत्र है, तथा बहन संगीता, संगीता कौन है, बहन है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, जगदीश विजय माता है संगीता, ठीक है। हरमीश जगदीश के मामा है, हरनीश इसके मामा है, ठीक है। करण से किस प्रकार संबंधित है, हरनीश करण से किस प्रकार संबंध है, ये दोनों का संबंध बताना है क्या है, ठीक है। यही देखिए करण है यहां, बहन संगीता, संगीता की ये माता, मतलब माता का मामा, ये मामा हो गया जगदीश का, और जगदीश का इसके साथ रिश्ता निकालना है तब पता चलेगा कौन क्या है, ठीक है। इधर से जाएंगे, अगर ये इसके माता है, माता का की जो है ये बहन है, सुनील जो है ये बहन है, यानी कि ये मामा हो गए, ये लोग है मामा हो गए, मामा का पुत्र करण है, मामा का पुत्र करण है, मामा का पुत्र यानी कि भाई हो गया जगदीश का, जगदीश का भाई, जगदीश का भाई ये हो गया, और भाई इधर मामा, ये इसके भाई है जगदीश का, ये मामा है। अब देखिए क्या है, सुनील तो इसके पापा हैं, ठीक है, यानी कि सुनील जो है इसके पापा हैं, और हरमीश जो है ये दोनों भाई हो गए, यानी कि हरमीश जो है इसके चाचा हो गए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, जेड जो है, जेड क्या है, पिता है एक्स का, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई जेड का पुत्र नहीं, ये पुत्र नहीं है, ठीक है, पुत्र नहीं है। तो वाई जेड में क्या संबंध है, वाई और जेड में क्या संबंध है, देखिए ये पिता है ना, जेड जो है पिता है इसके, तो ये दोनों बच्चे हैं। देखिए इसमें बोला गया जेड वाई का पुत्र नहीं है, यानी कि हो सकता है ये पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुत्री और पिता, ये पुत्री और पिता, यानी कि ये कंफर्म हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।